हाय बच्चों, वेलकम टू माय चैनल साहू साइंस क्लासेस। आज मैं आपके लिए थोड़ा सा टॉपिक चेंज करके यानी कि मैं आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न लेके आया हूँ। हमारी जो डेरिवेशंस की और क्वेश्चंस की सीरीज़ है वो चैप्टर वाइज हमारी चलती रहेगी। उसके अलावा मैं आपके बीच बीच में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स लाता रहूँगा ताकि हमारे ये सब भी कंप्लीट हो, क्योंकि आप जानते हैं फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो हम शुरू करते हैं अपने इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। इसमें मैंने 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लिए हैं, फिर बहुत ही जल्दी मैं सेकेंड वीडियो में 10 और लाऊंगा, न्यूमेरिकल्स लाऊंगा। तो आप इन्हें आराम से बस वीडियो को देखिए और अपना रिवीजन कंटिन्यू कीजिए। तो हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी फिजिक्स बाय मोहित सर। हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है उसमें सबसे पहला है, धनावेशित वस्तु में है। मैंने साइड में सबकी ईयर्स लिख रखी हैं कि ये कितने इम्पोर्टेंट हैं, ये किस किस साल में आए हैं। तो आप ध्यान रखिएगा कौन सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और सभी इम्पोर्टेंट है तो सभी को हमें ध्यान से पढ़ना है। सभी प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो धनावेशित वस्तु में है। अब देखिए, समझिए, एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हम डीपली समझेंगे कि धनावेशित वस्तु में है। धनावेशित वस्तु है यानी कि हम अगर कोई वस्तु लें वो धनावेशित है, उस पर जो आवेश है वो धनावेश है, ठीक। तो इसका मतलब तो ये हुआ, हम पहले पढ़ के आ चुके हैं। अगर आपने चैप्टर स्टार्टिंग में पढ़ा होगा, मेरी वीडियोस देखी होंगी, तो आपको पता होगा कि आवेश क्या होता है, धनावेश क्या होता है, ऋणावेश क्या होता है, इन दोनों में क्या अंतर होता है, ये कैसे प्राप्त होता है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो फर्स्ट उसे देखिए, उसके बाद में आपको ये ऑब्जेक्टिव समझ में आएंगे, क्योंकि एक नंबर भी हमारे लिए पेपर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस तो आते ही हैं, तो हमारे लिए हम यहाँ पे आज अपने एक एक नंबर पक्के करेंगे। तो धनावेशित वस्तु में है। अब देखिए भाई, धनावेशित वस्तु में हमारे पास क्या क्या है। धनावेशित वस्तु में है न्यूट्रॉनों की अधिकता, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, इलेक्ट्रॉनों की कमी या प्रोटॉनों की कमी। तो आप एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और वीडियो को पॉज करने के बाद आप पहले सोचिए, दिमाग लगाइए कि क्या है इसका आंसर, क्या हो सकता है। तो मैं आपको अब आगे समझा दूं कि धनावेशित वस्तु में है। अब आपने देखा कि धनावेशित वस्तु यानी कि उस पर धनावेश है, यानी कि उस पर प्रोटॉनों की अधिकता है। अब भाई जब धनावेश है तो हम एक चीज जानते हैं, एक बात जानते हैं, क्या कि जो इलेक्ट्रॉन होता है उस पर कैसा चार्ज होता है। सोचिए, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव, कौन सा, नेगेटिव चार्ज होता है, यानी कि ऋण आवेश होता है। तो भाई अगर हमें किसी वस्तु में धनावेश ज्यादा देखना है और उसमें जब धनावेश ज्यादा है तो सीधी सी बात क्या है कि जब धनावेश ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन की तो कमी होगी। तो हम ऑप्शनों को देखें तो न्यूट्रॉनों की अधिकता, भाई न्यूट्रॉन कहां से आ गया हमारा इसमें। तो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, यदि इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती तो वह क्या कहलाता, तो वह ऋण आवेश ही तो कहलाता, ऋण आवेशित वस्तु ही तो होती। एक प्रोटॉनों की कमी, भाई प्रोटॉनों की कमी और इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, बात तो एक ही हो गई। अगर प्रोटॉन कम है तो इलेक्ट्रॉन अधिक है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन अधिक है तो वो ऋणावेशित है। तो हमारे पास ऑप्शन बचता है ऑप्शन सी, जो कि हमारा राइट आंसर है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है कि धनावेशित वस्तु में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन सेकंड देखिए, जो क्वेश्चन सेकंड है उसमें आप एक बात जान लीजिए कि ऐसा क्वेश्चन पक्का आता है, चाहे वो बहुविकल्पीय में आए चाहे वो अति लघु में आए, एक नंबर में पक्का आता है। बस आपको क्या करेगा, वो न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज कर देगा, 8 कूलाम की जगह 5 दे देगा, 4 दे देगा, कुछ और कर देगा। या ऐसा क्वेश्चन पक्का आता है, Q इजिकल्स टू एनी, इस फॉर्मूले पर बेस्ड एक क्वेश्चन पक्का आता है। ये भी 2015
और 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझिएगा। क्या पहले आंसर मत देखिएगा, पहले क्वेश्चन को आप, मैंने बताया क्या करना है सबको, आपको पॉज करना है और आपको सोचना है। अगर आप जितना सोचेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेहतर होगा। तो 8 कूलाम ऋण आवेशों में विद्यमान इलेक्ट्रॉनों की संख्या। भाई 8 कूलाम है, 8 कूलाम है क्या? 8 कूलाम हमारे पास किसकी वैल्यू है? Q की वैल्यू है। 8 कूलाम हमारे पास ऋण आवेश है, यानी कि आवेश है। मैंने आपको बताया था कभी भी न्यूमेरिकल कर रहे हो आपको ऋण पॉजिटिव नेगेटिव देखना नहीं है, वो आवेश है। तो हम Q इजिकल्स टू क्या हो जाएगा? 8 कूलाम। और विद्यमान इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब हम भाई हमें ये वाला फॉर्मूला पता है, Q इजिकल्स टू NE। तो हमें Q दे रखा है, E की वैल्यू भाई सबको पता होती है, E की वैल्यू तो आपको याद करनी होती है। E की वैल्यू तो A की पर्टिकुलर होती है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, 10 टू द पावर -19। तो हमें क्या निकालना है? N, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और वही तो उसने पूछा है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसने पूछा है तो हम N को सेपरेट कर लेंगे। जब सेपरेट करेंगे तो देखो Q इजिकल्स टू NE। तो हम देखते हैं कि E को हमें यहाँ से हटाना है। आपको क्या करना है? जो आपको जिसकी वैल्यू चाहिए उसके पास से सबको हटा दो, सबको भगा दो वहां से। तो Q इजिकल्स टू हमारे पास है NE। जब Q इजिकल्स टू N इंटू E है तो देखो E जो है वो मल्टीप्लाई में है। जब इधर मल्टीप्लाई में होता है और दूसरी साइड अगर हम भेजते हैं तो वह मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में चला जाता है। तो N इजिकल्स टू क्या हो जाएगा? Q अपॉन E। जब Q अपॉन E हो गया तो हमने देखा Q हमारे पास है 8 और E की वैल्यू है 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19। तो भाई आप इतनी तो मैथ बच्चे जानते हैं कि यदि हम इस पॉइंट को हटाना चाहें तो ऊपर क्या आ जाएगा? एक जीरो ऐड हो जाएगा। तो वही हुआ है, देखो 16 और ये हो गया 80, 1 पॉइंट हटा दिया, ऊपर जीरो लग गया। और एक बात और, ये फिजिक्स के हर न्यूमेरिकल में, मोस्टली न्यूमेरिकल्स में आपको दिक्कत देगी, 10 टू दी पावर। 10 टू दी पावर हमारे न्यूमेरिकल्स में सबसे ज़्यादा मिलेगी। तो इस चीज़ को अभी से समझिएगा। 10 टू दी पावर यदि माइनस के 19 है तो आप एक बात याद रखिए, अगर माइनस 10 टू दी पावर माइनस के 19 है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगी? 10 टू दी पावर प्लस के 19। समझ में आई बात? अगर 10 टू दी पावर -19 है तो वो ऊपर जाके कैसी हो जाएगी? 10 टू दी पावर प्लस के 19। और अगर ऊपर प्लस के 19 है तो नीचे जाके दोबारा से माइनस की 19 हो जाएगी। ये वाली बात सबको कॉमन पता है। तो हम जानते हैं, ये तो हो गया 10 टू द पावर 19, 16 पंजे 80, क्योंकि हम इतना तो बड़ा भाई सबको आता है 16 से 80 काटने का। तो 16 पंजे 80। तो हमारा n इजिकल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल गया है 5 इंटू 10 टू द पावर 19, यानी कि इतने इलेक्ट्रॉन 8 कूलाम ऋण आवेश में उपस्थित होंगे। तो हम देखते हैं हमारा ऑप्शन कौन सा सही है। लो भाई, पहला ही ऑप्शन हमारा सही है, 5 इंटू 10 टू दी पावर 19। हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। देखिए भाई, सेकंड क्या है? निर्वात की वैद्युतशीलता का मात्रक है। अब आप एक चीज सोचिए सबसे पहले कि निर्वात की वैद्युतशीलता क्या थी। सोचिए, निर्वात की वैद्युतशीलता थी हमारी एप्सिलॉन नॉट। क्या थी निर्वात की वैद्युतशीलता? निर्वात की वैद्युतशीलता थी हमारी एप्सिलॉन नॉट। तो ये जो एप्सिलॉन नॉट है इसे निर्वात की वैद्युतशीलता बोलते हैं। इसका मात्रक हमें निकालना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है इसका मात्रक। ऑब्जेक्टिव में हमें पूछा गया है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ये जो डैश का साइन लग रहा है ना, न्यूटन इंटू मीटर, ये इंटू का साइन है, ठीक है। तो न्यूटन इंटू वोल्ट प्रति मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, न्यूटन प्रति कूलाम। तो हम क्या करेंगे, हम पहले डीपली, मैंने वो क्या बोला, एक एक क्वेश्चन को हमें डीपली समझना है। वैसे तो आप जब न्यूमेरिकल्स करोगे तो आपको याद हो जाएगा वैल्यू, ठीक है, आप बार बार पढ़ोगे आपको याद हो जाएगा। तो क्या समझना है हमें? देखो हम ये निकलेगा कैसे मात्रक, तो हम जानते हैं फ्रॉम F इजिकल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। भाई ये कहाँ से आया? ये कूलाम के नियम से आया फॉर्मूला। अगर नहीं पढ़ा तो पीछे जाके देख लो। F इजिकल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो भाई हमें एप्सिलॉन नॉट को सेपरेट करना है। हमें क्या करना है? एप्सिलॉन नॉट को सेपरेट करना है। तो मैंने बताया था जिसको सेपरेट करना है उसके पास से सबको भगा दो, या फिर अगर एप्सिलॉन नॉट भग रहा है तो सिर्फ उसे भगा दो। तो हमने क्या किया, एप्सिलॉन नॉट को तो लेगा इधर, क्योंकि ये डिवाइड में है एप्सिलॉन नॉट। जब यहाँ पे डिवाइड में है तो दूसरी जगह जाके
मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो ये चला जाएगा मल्टीप्लाई में, और एफ यदि मल्टीप्लाई में है तो वो कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में। तो हमने निकाला एप्सिलॉन नॉट बराबर Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर और इंटू 1 अपॉन एफ, क्योंकि ये एफ था यहाँ उठ के नीचे आ गया। समझ में आ गई मेरी बात? हम एप्सिलॉन को उधर ले गए हैं, एप्सिलॉन नॉट को, और एफ को इधर नीचे भेज दिया है। अब आप कहेंगे 1/4 पाई, भाई कांस्टेंट वैल्यू का कोई मात्रक थोड़ी ना होता है, तो कांस्टेंट वैल्यू को हमें कभी भी मात्रक निकालने में यूज नहीं करना है, तो 1/4 पाई को हमें मात्रक के तौर पे यूज नहीं करना है। अब कैसे कैसे, एफ का होता है न्यूटन, Q1 का कूलाम, Q2 का भी कूलाम, और आर स्क्वायर का मीटर स्क्वायर। तो देखो Q1 Q2 यानी कि कूलाम इंटू कूलाम, कूलाम स्क्वायर, बटे में एफ है तो न्यूटन, और इंटू में आर स्क्वायर है तो इंटू मीटर स्क्वायर। तो आपको समझ में आ गया होगा कैसे कैसे करके हमें मात्रक निकालना होता है। तो अब आगे कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, ये कौन सा है ऑप्शन हमारा, ए दे रखा है ऑप्शन, भाई ए ऑप्शन हो गया। ठीक, इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट, फोर्थ हमें बताता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। भाई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मैंने क्या बोला, हर क्वेश्चन पे आपको पॉज करना है और सोचना है कि इसका क्या था, अपने नोट्स में देखना है। भाई देखो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर क्या होता था, सोचो जरा, ई बराबर क्या होता था, ई बराबर होता था एफ अपॉन क्यू। ई बराबर क्या होता था, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर एफ अपॉन क्यू, वहां पे क्यू नॉट भी ले लिया था हमने। तो एफ यानी कि न्यूटन और क्यू यानी कि कूलाम। तो हमारा जो ऑप्शन होगा सही कौन सा होगा, वो होगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता न्यूटन प्रति कूलाम। तो हमारा क्या हो जाएगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का न्यूटन प्रति कूलाम E इज इक्वल्स टू एफ अपॉन क्यू। ये क्या हो गया, हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक हो गया। तो आगे चलते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मात्रक के बाद हम नेक्स्ट देखते हैं न्यूटन प्रति कूलाम, इसका हो गया। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ढंग से पढ़िएगा इसको। नेक्स्ट फिफ्थ आता है, दो कूलाम के दो बराबर व विपरीत आवेश परस्पर 0.04 मीटर की दूरी पर रखे गए हैं, निकाय का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा। भाई देखो एक एक क्वेश्चन हमें एक एक टॉपिक रिवाइज करा रहा है, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा, सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हम पढ़ के आ चुके हैं, P इज इक्वल्स टू Q इंटू 2L। अगर नहीं पढ़ा है तो वीडियोज में जाके आप देख सकते हैं। क्या हो जाएगा, P इज इक्वल्स टू Q इंटू 2L। तो भाई Q इंटू 2L है, तो हमने देखा Q की वैल्यू तो हमारे पास 2 कूलाम है, और 2L, अब ये जो है ये L की वैल्यू है या कुछ और है। तो देखो भाई हमने पढ़ा है, ये इसे जूम कर देता हूं, ये होता है वैद्युत द्विध्रुव, और ये इस पे +2 कूलाम, ये -2 कूलाम, और ये इन दोनों के बीच की दूरी दे रखी है 0.04। अब भाई इन दोनों के बीच की दूरी टोटल ही तो 2L होती थी या नहीं होती थी, जिसको हमने L और L में डिवाइड कर दिया था दो पार्ट्स में, तो ये क्या होती थी 2L। ठीक है, तो P इज इक्वल्स टू Q इंटू 2L। अब Q इज इक्वल्स टू है हमारा 2 कूलाम, और 2L यानी कि हमारी टोटल जो आवेशों के बीच की दूरी दे रखी है वो 0.04 मीटर की दे रखी है। अब ये जो दे रखी है ये किसकी वैल्यू दे रखी है, ये हमें 2L की वैल्यू दे रखी है। बच्चे गलती करते हैं, आप भी मत कीजिएगा कि इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आपको 2 का मल्टीप्लाई नहीं करना है, ये क्या है 2L की वैल्यू है, ये पूरी 2L की वैल्यू खुद में है। तो ठीक है, तो 2L बराबर 0.04 मीटर, बस क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, P इज इक्वल्स टू 2 इंटू 0.04, पॉइंट हटेगा, अपॉन में 2 जीरो आ जाएंगे क्योंकि डिजिट पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो 2 डिजिट आ गई, तो यानी कि 4 दूनी 8 हो गया, 8 हो गया यानी कि 10 टू दी पावर नीचे 2 हो गया। 100 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 टू दी पावर 2 लिख सकते हैं। जब नीचे 10 टू दी पावर 2 है तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो ऊपर 10 टू दी पावर -2 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 8 इंटू 10 टू दी पावर -2। और हम जानते हैं इसका मात्रक क्या होता है, कूलाम इंटू मीटर, क्योंकि Q इंटू 2L कूलाम इंटू मीटर। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, 8 इंटू 10 टू द पावर -2। फिफ्थ वाला, सॉरी बी वाला, फिफ्थ का बी,
नेक्स्ट आते हैं वैद्युत क्षेत्र में ई व पी आघूर्ण वाले द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण है। भाई ई व पी हमने टाओ पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, लगने वाला बल आघूर्ण टाओ। अब आपको रिलेशन बताया था कि नहीं बताया था, पी क्रॉस ई, यानी कि इन दोनों के बीच में क्या होता था, सदिश गुणन होता था। नहीं होता था तो आप एक बार याद कीजिए, मैंने क्या बोला है आपको, बस एक बार देखना है। तो क्या होता था, पी क्रॉस ई होता था। तो ऑप्शन कौन सा सही है, बी सही है हमारा। नेक्स्ट, 5 कूलम आवेश के दो बराबर तथा विपरीत आवेशों के बीच की दूरी 5.0 सेंटीमीटर है। इसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण सेम डिट्टो क्वेश्चन वही। भाई देखो P इक्वल्स टू Q इंटू 2L है, तो ये जो 5 सेंटीमीटर है ये आवेशों के बीच की दूरी है, तो ये क्या है 2L के बराबर है। हमें दो का मल्टीप्लाई नहीं करना है, ये किसके बराबर है, 2L के बराबर है। तो जैसे एक और चीज क्या कि ये है सेंटीमीटर में, तो हमें सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना है। जब सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो हम देखते हैं 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10⁻⁻² मीटर। कैसे, भाई देखो 1 मीटर बराबर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर। तो इस 100 को हम इधर ले जाएंगे तो 1 सेंटीमीटर बराबर क्या हो जाएगा, 1/10⁻⁻, मतलब 1 सेंटीमीटर बराबर 10⁻²मीटर। तो हमने क्या करना है, देखो ये है 5 2L की वैल्यू, और ये है 5 Q की वैल्यू, Q इंटू 2L, और इंटू में भाई सेंटीमीटर को मीटर में करना है तो 10⁻², तो पाँचम 25 इंटू 10⁻², तो हमारा जो हो जाएगा आंसर पहला ही हो जाएगा। तो कौन सा हो गया, पहला 25 इंटू 10⁻²। नेक्स्ट आते हैं, एक बिंदु आवेश पर वैद्युत द्विध्रुव के कारण लगने वाला बल निर्भर करता है। देखो ये 2019 में आया है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, एक बिंदु आवेश पर वैद्युत द्विध्रुव के कारण लगने वाला बल निर्भर करता है। भाई वैद्युत द्विध्रुव के कारण जो बल लग रहा है वो हमारा निर्भर कर रहा है। भाई वैद्युत द्विध्रुव के कारण जो लगता था, हमने कूलाम के नियम से भी पढ़ चुके हैं, क्या 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो अपॉन में क्या रहा, आर स्क्वायर, यानी कि हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि F जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल व्युत्क्रमानुपाती है आर स्क्वायर के, F प्रोपोर्शनल 1/r²। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक, ये भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2019 में भी आया और सबसे ज्यादा आता है ये। वैद्युत फ्लक्स के बारे में मैंने बताया था, जब वीडियो आपने पढ़ी होगी, सुनी होगी, देखी होगी, तो क्या कि वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, इनमें से एक क्वेश्चन पक्का आता है। तो वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, फाई बराबर E इंटू ए। ठीक है, अब E का मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलाम, और A यानी कि मीटर स्क्वायर। तो हम अगर देखें तो न्यूटन प्रति कूलाम इंटू मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, तो न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, ये हो जाएगा वैद्युत फ्लक्स का मात्रक। वैद्युत फ्लक्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, फाई सफिक्स में ई से। लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का, एक बंद पृष्ठ के भीतर n वैद्युत द्विध्रुव स्थित है। एक बंद पृष्ठ ले लिया हमने, उसके अंदर n वैद्युत द्विध्रुव, यानी कि वैद्युत द्विध्रुव ऐसे प्लस क्यू माइनस क्यू, ठीक है, प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, 1000 हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, n है। बंद पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स होगा, उसमें से जो फ्लक्स होगा निकलेगा वो कितना होगा। अब भाई फ्लक्स निकलेगा, लेकिन हम एक चीज देखें कि बंद पृष्ठ के अंदर जो परिणामी आवेश होगा वो कितना होगा, हमें आवेश भी तो पता होना चाहिए कितना निकल रहा है, कितना है उसमें। तो भाई बंद पृष्ठ में जो परिणामी आवेश है, क्योंकि एक वैद्युत द्विध्रुव में एक प्लस क्यू होता है, एक माइनस क्यू होता है, तो एन में भी एक प्लस क्यू होंगे उतने ही माइनस क्यू होंगे, तो जितने प्लस क्यू है उतने ही माइनस क्यू है, तो वो दोनों एक दूसरे को निरस्त कर रहे हैं। तो यानी कि जो परिणामी आवेश है वो शून्य निकल रहा है, और जब परिणामी आवेश शून्य निकल रहा है तो हमारा वैद्युत फ्लक्स भी क्या निकलेगा, शून्य निकलेगा। क्यों निकलेगा, क्योंकि हम जानते हैं क्या, फाई बराबर क्या होता है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो Q 0 है तो फाई भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो ये हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इन टॉप 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को आप ढंग से पढ़िएगा, कहीं पे भी कोई डाउट हो मुझे कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में जल्द लाऊंगा, बहुत ही जल्द, तो आप पढ़ते रहिए घर पे बैठ के और मुस्कुराते रहिए। सो चलते हैं गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय गाइज।